हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट आरसी। जैसा कि पहले से ये एक नोटिफिकेशन अपने को मिला था जिसमें दिया गया था कि सर्कल वाइज जो है वो वैकेंसीज़ कब बता दी जाएगी, यानी कि जो सर्कल है वो नोटिफिकेशन अपना कब देंगे। तो इसमें दिया गया था 12/6/2012 इन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11/6/2024 का था। तो आज एक नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो एक तो असम सर्किल का है और एक हिमाचल प्रदेश सर्कल का आ चुका है। धीरे धीरे सभी सर्कल्स 23 सर्कल्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें पता लग जाएगा किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज निकली है। ठीक है, इसका जो डेट का रहेगा, जो एग्ज़ाम डेट है, अपना जो एडमिट कार्ड इश्यू होगा वो कब होगा, ये सारी की सारी फॉर्म अप्लाई कब होगा, वो सभी सर्कल्स के लिए सेम रहेगी। तो इस नोटिफिकेशन को देख करके हम तैयारियां लग सकते हैं। जैसे कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन अपना 11/6/2024 का था। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म एट डिविजनल ऑफिस एंड कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी 3 जुलाई 2024 को बता दिया जाएगा। उसके बाद में देखें यहाँ पे अपनी जो मेन डेट है तो एडमिट कार्ड इशू करने की, वो है 15 जुलाई 2024 को अपना एडमिट कार्ड आ जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 21/7/2024। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि 21/7/2024, और अभी जो है वो ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 12/6/2024 है। यानी मान के चलिए आप एक महीना और कुछ दिन अपने पास में यहाँ शेष रहते हैं। तो ये सभी सर्कल्स के लिए अपने पास में सेम रहेगा। जैसा कि मैं अभी इस सर्कल की बात करूँ तो इसके अंदर जो वैकेंसीज आई है वो हम देख सकते हैं कितनी क्या क्या वैकेंसी रहेगी। तो इसकी वैकेंसियाँ हैं असम के लिए जो है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो हम उसके ऊपर शेयर कर देंगे ताकि आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक के लिए वीडियो बना करके और इस चीज़ का या तो वीडियो से हो जाएगा या फिर उसमें आपको डाल दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं हम। इसके लिए क्या होगा तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इसके अंदर हमें समझना ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट कैटेगरी ए के अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे और मान लीजिए कैटेगरी ए वाले कैंडिडेट पास नहीं होते हैं तो बी वालों को सिलेक्ट किया जाएगा। बी वाले कैटेगरी बी वाले कितने भी कैंडिडेट है, यदि ज़्यादा नंबर ले रखे हैं और कैटेगरी ए से पोस्ट वैकेंट नहीं रही है तो बी वाले नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब है कैटेगरी ए के अंदर कौन कौन आएगा। तो कैटेगरी ए के लिए अपने को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि लेवल 1 के अंदर आते हैं एमटीएस और लेवल 2 के अंदर आते हैं डिस्पैच राइडर और लेवल 3 के अंदर आते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड। इन तीनों की मिलाकर के आपकी सर्विस 5 साल की होनी चाहिए। या फिर इसके अंदर कुछ और भी कहा गया है कि लेवल 3 के अंदर पोस्टमैन मेल गार्ड का मिला करके कितना होना चाहिए, 3 साल का। और एमटीएस अलग से यदि एमटीएस के लिए है लेवल 1 में तो आपका 5 साल का होना चाहिए, और लेवल 2 का है, केवल लेवल 2 का है तो आपके पास में कितना होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी बी के अंदर हम देखें तो कैटेगरी बी में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 प्लस जीडीएस, इनको मिला करके आपका कंप्लीट सर्विस जो है वो 8 साल का होना चाहिए, तब आप कैटेगरी बी के अंदर चुने जाएंगे। और एक इसके अंदर स्पेशली लिखा गया है जो 17 जून 2022 से पहले ज्वाइन किया है, जिन्होंने 17 जून 2022 से पहले ज्वाइन किया है उनकी कुल मिलाकर के जो सर्विस है वो कितनी होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए। जिनका ज्वाइनिंग है वो 17/6/2022 से पहले का है, उसके अंदर एमटीएस, जीडीएस, डिस्पैच राइडर सभी की जो सर्विस है वो मिला करके, जितनी आपने सर्विस जिसमें दी है उन सब की मिला करके कितनी होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर अपने एक वीडियो बनाई थी इनका जो नया सिलेबस आया था उसके हिसाब से वो अपना हमने देख लिया था। आगे इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि स्टडी पॉइंट आरसी की एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं, और उसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने लगभग कंप्लीट करवा दिया है डीओपी, और उसके साथ में मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया। अभी हमारी जो है वो जीके की और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में है, हम आपको ये तैयारी बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। उसी के साथ में आप हमारी बुक भी परचेज कर सकते हो, जो स्टडी पॉइंट आरसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। उस स्टोर के अंदर हमारी बुक है, उनमें से कोई भी बुक आप परचेज करके, जैसे आपको एमटीएस के लिए नहीं, अभी पीएसए के लिए लेना होगा तो पीएसए के लिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, आप वो ले सकते हैं। थैंक यू।